हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 8 करेंगे डेसिमल और इसका इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या है। तो हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ डेसिमल, कि डेसिमल क्या होता है। अभी तक हमने पढ़ा है ये डिजिट पॉइंट से इधर वाली, डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड वाली, तो ये कहलाती है हमारी वंस, ये टेंस और ये 100, ये पढ़ा है। अब हमारा आ गया ये डेसिमल। तो डेसिमल के बाद वाली डिजिट हमारी क्या कहलाती है? टेंथ। यानी कि इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/10। और ये सेकेंड डिजिट हमारी पॉइंट से, सेकेंड डिजिट हमारी ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है हमारी 100th, HUNDREDTHS, हंड्रेड्स। हाँ, और थर्ड डिजिट हमारी क्या कहलाती है? 1000, THOUSANDTH, 100, थाउजेंड्स, टेंथ, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? हमारा 10वां हिस्सा। ये क्या कहलाता है? हमारा 1/100। और ये क्या है? हमारा 1/1000। क्लियर? पॉइंट के इधर वाला 10th कहलाएगा, सेकेंड डिजिट हमारी 100th कहलाएगी जिसकी वैल्यू होती है 1/100, और थर्ड डिजिट हमारी कहलाएगी थाउजेंड्स और जिसकी वैल्यू होती है 1/1000। राइट, नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं कि फ्रैक्शन टू डेसिमल, कि फ्रैक्शन है, ये हमारा फ्रैक्शन है जो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर की फॉर्म में होता है, उसे हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। अब फ्रैक्शन को हमें डेसिमल में बदलना है। जब हमारे नीचे 0 होता है तो हमें उसे डेसिमल में बदलना है। जैसे 5/10 है तो जितने 0 होते हैं उतनी डिजिट के बाद पॉइंट लग जाता है। जैसे 1 0 है तो 1 के बाद लग जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 0.5। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0.5। अब यहाँ पे नीचे 2 0 है तो 2 के बाद लगेगा, लेकिन यहाँ 2 डिजिट तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? हम 5 के आगे तो 0 लगा नहीं सकते, तो हम पीछे 0 लगा लेंगे। हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे 0/5/100, कोई दिक्कत नहीं। और हम इसे 50/100 नहीं लिख सकते, 5 के आगे 0 हम नहीं लगा सकते, तो ये तो 50 हो जाएगा, है ना। और अगर हम 5 से 0 पहले लगा लेते हैं तो हम इसे 0/5 ही पढ़ेंगे। तो हमने 5 के पहले ही 0 लगा लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब 2 0 है तो 2 डिजिट से पहले हमारा पॉइंट लग गया, यानी कि हमारा आंसर हो गया 0.05। राइट, अब हम देखेंगे 5 के नीचे यहाँ तो 3 0 हैं, लेकिन यहाँ तो एक ही डिजिट है, तो डिजिट से पहले हम कितने भी 0 लगा सकते हैं। तो हम इसे ऐसे ऐसे लिख लें, 005, कोई दिक्कत नहीं, अपॉन 1000। राइट, अब 3 के बाद हमें तीन डिजिट हो गई, 3 0 है और 3 डिजिट हो गई है। तो डिजिट से पहले हम कितने भी 0 लगा सकते हैं, लेकिन डिजिट के बाद नहीं। तो हम इसे लिखेंगे, 0 हटा के 1 2 3, 1 2 3, तो हम लिखेंगे 0.005। तो डेसिमल फ्रैक्शन को हमने डेसिमल में चेंज कर दिया। नेक्स्ट है 625/10। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 0 है, तो हम इसे लिख देंगे, 1 0 हटा के और एक डिजिट के बाद दशमलव लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 62.5, क्योंकि 1 0 है तो 1 के बाद। ऐसे ही 625/100 है तो 2 0 है, यानी कि 2 डिजिट के बाद, तो इसे हम लिख देंगे 6.25। राइट, अब हम देखेंगे 625/1000। अब यहाँ पे 3 0 है, यहाँ 3 डिजिट है ही, तो हम इसका आंसर लिखेंगे, पॉइंट कहाँ लग जाएगा? दशमलव यहाँ, 0.625। तो ये बात समझ में आई। 1 0 है तो 1 के बाद दशमलव लग जाएगा, 2 0 है तो 2 डिजिट के बाद दशमलव लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा, कुछ भी कह लो, पॉइंट, डेसिमल या दशमलव हिंदी में। अब 3 0 है तो 3 डिजिट से पहले पॉइंट लग जाएगा, तो ये हमारा लग गया। राइट, तो ये हो गया 0.625। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है डेसिमल टू फ्रैक्शन। अब ये डेसिमल दिया हुआ है, इसको हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे 86
8.6, तो पॉइंट हटा के हम एक जीरो बढ़ा लेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 86/10। अब यहाँ पे है 8.65, तो पॉइंट हटाएंगे और नीचे 2 जीरो बढ़ा लेंगे यानी कि 100, तो इसका आंसर हो जाएगा 865/100, राइट। अब यहाँ पे 3 डिजिट के बाद है, तो 8.653 बटे 3 डिजिट के बाद दशमलव है तो 1000, तो यही इसका आंसर हो जाएगा और दशमलव ये हम हटा देंगे, तो ये क्या हो गया आंसर इसका 8653/1000। 3 डिजिट है तो 1000, 2 डिजिट के बाद है तो 100, 1 डिजिट के बाद है तो 10। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कंपेयरिंग ऑफ डेसिमल नंबर, कि कंपेयर कैसे करें कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो हम देखेंगे यहाँ पे हमारा 0.3 है और यहाँ 0.4 है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में आएंगे, तो देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे पॉइंट के बाद वाली डिजिट दी है, यानी कि 10th प्लेस ही दी है और कुछ नहीं दिया है, तो हम देखेंगे 0.3 बड़ा है या 4 बड़ा है, तो 4 बड़ा है ऑब्वियसली, तो वो देखेंगे कि दोनों का प्लेस कौन सा है। यहाँ पे 10th प्लेस है, यहाँ भी 10th प्लेस है, दोनों सेम है, लेकिन प्लेस तो सेम है, लेकिन नंबर कौन सा छोटा बड़ा है, 3 बड़ा है या 4 बड़ा है, 4 बड़ा है, तो 4 के आगे हम ये वाला साइन लगा देंगे। अब हम देखेंगे 3 और 0.7 में कौन सा बड़ा है। अब देखेंगे 3 हमारा कहाँ आता है, 3 हमारा आता है 1st पोजीशन पे, और उसके बाद पॉइंट के बाद क्या आता है, ये हमारा कौन सा है 10th, और ये हमारा क्या है 1st, है ना, तो 1st बड़ा होगा ऑब्वियसली, है ना, तो ये वाला 3 बड़ा होगा, वैसे मैं लिख दूँ 3.0, है ना। तो अब हम देखेंगे 0, यहाँ पे ये 0 1s हो गया और ये 3 बड़ा हो गया, 3 हो गया 1s पे, तो 0 और 3 में बड़ा कौन सा है, 3 बड़ा है ना। ओके, अब हम देखेंगे 5.85 और 5.803, इसमें हम कैसे लगाएं, यहाँ तो भाई 5 है, यहाँ भी 5 है, कोई बात नहीं। अब हम यहाँ पे देखेंगे 10th पोजीशन पे, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है, कोई बात नहीं, समान है ये तो। अब हम देखेंगे सेकेंड डिजिट, यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, ठीक है, लेकिन तो ये बड़ा है, लेकिन अब हम देखेंगे कि यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है, तो हम पॉइंट के बाद कितने भी 0 लगा सकते हैं। पॉइंट लगाए, अगर दशमलव ये डेसिमल लगा है तो इसके बाद हम कितने भी 0 लगा ले कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम इसे भी 3 डिजिट बना लिया और इसे भी 3 डिजिट बना लिया, तो हम देखेंगे 5.850 इज़ ग्रेटर देन 5.803,